Welcome students. This video lecture is the part of Fluorescent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 that is chemical bonding. आज हम केवल डाउट डिस्कस करने वाले हैं. Someone asked in our comment section that sir we have a problem in VVT diagram of the ethane. Okay, if you got some difficulty other than this you can also ask in our comment section. मैं प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर. आप सेंड कर सकते हैं मुझे फीडबैक. तो इथेन की बात करते हैं तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हालांकि इसका वीबीटी इतना डिटेल से नहीं है सिलेबस में. यू हैव ओनली डायग्राम ऑफ द इथेन. अगर आप बुक में अगर आपके पास है आरबीएससी की तो आप देखें उसे. एक्सप्लेनेशन जो है कहीं रिक्वायर नहीं है इथेन इथीन और इथेन के केस में. जो मॉलिक्यूल्स विद द एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड है बुक के अंदर वो आपको रिसर्च आपको प्रैक्टिसाइज करना है. देखते हैं इथेन का मॉलिक्यूल यहीं से स्टार्ट करते हैं. आप बस हाँ बोलते चलिए आगे समझ में आ गया यहाँ तक. C2H6 दैट मीन्स आपने इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया. ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना आपको क्लास 10th में सिखा दिया गया है. नहीं आया तो आप देख लीजिए. इस प्रकार आप जो है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं. यू कैन सी हियर दो कार्बन है यहाँ पर जो कि सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं. आपकी वीबीटी जो है बहुत सिंपल है बुक के अंदर. जहाँ जनरली वीबीटी एक्सप्लेनेशन उन्हीं के हैं डायग्राम्स के जिनके पास सेंट्रल एटम सिंगल हो. यहाँ दो आ जाते हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को. So in case of ethane, there are two central atom that is carbon 1 and carbon 2. अब से C1 C2 notation दे सकते हैं. First we have to check the diagram आप डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करें. तो first you have to check the hybridization of each central carbon. तो इस कार्बन से अटैच जो है सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास कितने हैं. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास होना जरूरी है. नंबर ऑफ लोन पेयर जिसे बोलते हैं आप. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है. वन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये दो चीजें अगर आपके पास है देन यू कैन इजीली डिक्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर एटम. C1 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आता है क्योंकि इसके पास इसके सराउंड जो है सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. इस सिमिलर C2 that means carbon 2 also have same hybridization that is sp3 because 4 sigma bonds are directly attached to the particular carbon. कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बने हुए हैं और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है जो कि कॉमन है और दोनों तरफ काउंट होगा. ये तो बात हुई हाइब्रिडाइजेशन की. प्रॉब्लम आती है वीबीटी डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ करें कैसे अंडरस्टैंड करें. डायग्राम ड्रॉ करना है. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मान लीजिए. ये आपका डायग्राम है जो मैंने फाइनली बनाया है. जैसे sp3 एक कार्बन का निकल के आता है आप क्या करें इस आधे पोर्शन को जो है क्या करें यहाँ से कट करें. ब्रेक करें इस मॉलिक्यूल को समझने के लिए और इस आधे हिस्सों को आप कॉपी से ढक दें. तो आपको ये जब आप इसे 90 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं रोटेट करते हैं तो आपको क्या नजर आता है. ये आपको इस तरीके से नजर आएगा. ये देखिए यहाँ पर. तो जब आप इसको टर्न करते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है sp3 सेपरेट नजर आ रहा है. ये sp3 सेपरेट नजर आ रहा है और ये जो लोब है आपकी बिगर लोब है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है. ये मान लीजिए आपका C1 कार्बन है ये C2 कार्बन है. दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. अब ये इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लोब्स में ये आपस में ओवरलैप करेंगे और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बाय एक्सियल ओवरलैपिंग. अब तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया ये डायग्राम कैसे बना ये डायग्राम. तो आप इन कार्बन कार्बन दोनों को अटैच कर दीजिए sp3 डायग्राम बनाकर. तो ये तो इस डायग्राम की बात हुई. अब बात करते हैं वीबीटी का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे आप. तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप क्या करें इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. दो सेंट्रल एटम है तो आप दो बार कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका. पहले C1 का फिर C2 का. तो पहले C1 का लिखा तो क्या निकल के आया 1s2 2s2 2p2. वही लिखा आपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. सिंस ईच कार्बन इज अटैच्ड विद द 4 बॉन्ड्स तो आपको 4 सिग्मा बनाने हैं. तो 4 सुनिएगा ध्यान से. अगर सिग्मा बॉन्ड जितने बनाने हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं. 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली अटैच है किसी पर्टिकुलर कार्बन से. तो आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो वी हैव टू नीड हियर फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आप एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अब क्या होगा कि चार में से चार आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड ईच आर प्रोनाउंस्ड एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इससे आपको हाइब्रिडेशन का क्रॉस कंफर्मेशन मिल गया। सेकंड थिंग, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं। तीन हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन से, तो तीन तो आप अटैच कर दीजिए, आने दीजिए हाइड्रोजन को और उन सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ शो कर दिए विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन चुके हैं? तीन। रही बात इस कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स की, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बना हुआ है, हालांकि ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग से ही है। तो ये आप कैसे बनाएंगे? ये वाला जो अनपेयर्ड है ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, क्योंकि ये दोनों को यहाँ पर एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों की आपस में क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। तो आपका ये इथेन मॉलिक्यूल का वीबीटी एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट आप इसे ऐसे समझने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। ओके। अगर किसी को दो स्ट्रक्चर यानी कि PCl5 एंड SF4 में डाउट है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप मॉलिक्यूल लिखिए, उसका सेंट्रल एटम आप पता कर लीजिए। सेंट्रल एटम PCl5 का क्या है? फटाफट बोलिए। क्या है? फास्फोरस है सेंट्रल एटम। पता कैसे चला? फास्फोरस के नंबर कम है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, इसलिए फास्फोरस क्या है? सेंट्रल एटम। अब जो सेंट्रल एटम होता है उसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सेकंड स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन भी निकल लिया। लिखने के बाद आप पता लगाते हैं वैलेंस शेल कौन सा है। तो वैलेंस शेल कैसे पता चलेगा? कि जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1 2 एंड 3, 3 जो है आउटर लास्ट डिजिट है। ये 3 वाले जो है दोनों क्या है? वैलेंस शेल कहलाएंगे, वैलेंस ऑर्बिटल कहलाएंगे 3s एंड 3p। और इनके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो है 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अब आप इसका ग्राउंड स्टेट लिख लेंगे। तो ग्राउंड स्टेट जब आप इनका लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और एक चीज आपको जो ध्यान हो जाना चाहिए वो क्या है कि जैसे थर्ड शेल लगता है, थर्ड शेल जब वैलेंस शेल होता है तो उसके अंदर 3d भी होता है। ठीक है, थर्ड शेल है तो 3 ऑर्बिटल होंगे, s p और d। सेकंड शेल है तो 2 ही होंगे, s और p। और अगर फर्स्ट शेल है तो ओनली एक ही होगा, वो होगा s। दैट्स व्हाई आई राइट 1s ओनली। सेकंड में 2s एंड 2p लिखूंगा। 2d एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो आप भी जानते हैं, अगर आपने चैप्टर सेकंड पढ़ा है वहां आपने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स, तो वहां ये सब कुछ बता दिया गया है। अगर वो क्लासेस आपने अटेंड नहीं किए तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी फिर यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया। तो आप मेरी पुरानी लेक्चर वीडियोस आप देख के सीख सकते हैं, क्योंकि मैं तो शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। आप अब पढ़ना आपने शुरू किया, इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फील हो रही है। तो अब पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर सेकंड की वीडियो जरूर देखें एक बार। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आ गया, क्योंकि चैप्टर सेकंड का काम है, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब आप क्या कर रहे हैं? 3d ऑर्बिटल में ये एक्साइट करवाएं। एक्साइट करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि 5 यहाँ क्लोरीन एटम है एंड वी हैव ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 5 क्लोरीन तो 5 सिग्मा बॉन्ड आपको बनाने पड़ेंगे, और 5 जब आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, बट वी हैव ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इनसफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे? एक 3s के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, एक्साइट करेंगे और 3d के अंदर, तो फिर आपके पास जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। अब आप क्या करेंगे? इन सभी की एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि 3s अलग है, 3p की एनर्जी अलग है, और 3d में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अलग होगी। एंड टू मेक देम ऑफ सिमिलर एनर्जी सो वी हैव टू यूज हाइब्रिडाइजेशन। आप इनका हाइब्रिडाइजेशन कर लें और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वी गॉट 5 similar energy possessing orbitals named as sp3d। तो यहाँ से आपको हाइब्रिडेशन का पता चलता है कि sp3d है, और sp3d है और सेंटर एटम पर, यानी कि फास्फोरस को लोन पेयर नहीं है, तो एक रेगुलर मॉलिक्यूल है, और रेगुलर मॉलिक्यूल है और हाइब्रिडेशन sp3d है, तो टेबल देख के आप बोल सकते हैं इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा, जो मैं लिख चुका हूँ नीचे। अब आने दीजिए क्लोरीन एटम्स को। क्लोरीन एटम अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड होते बॉन्ड बन जाएगा, वो भी एक्सियल। तो कितने बॉन्ड बने यहाँ पर? एक्सियल ओवरलैपिंग से 5 बॉन्ड्स आपके बन गए। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वीबीटी डायग्राम को। कम टू द नेक्स्ट। SF4 मॉलिक्यूल्स में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये
यहाँ इस सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर बचता है। अब लोन पेयर बचेगा या नहीं बचेगा कैसे पता चलेगा सेंट्रल एटम पर? तो सबसे पहले आप पता करिए कि सल्फर जो है कौन से ग्रुप का मेंबर है। सल्फर जो है कौन से ग्रुप का मेंबर है, आप ये पता कर लीजिए। सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। सिंस 4 फ्लोरीन आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द सल्फर, 4 तो इसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए। अब जो 2 बचते हैं वो आप यहाँ एज अ लोन पेयर शो कर सकते हैं, इससे एक आइडिया हो जाए कि ज्योमेट्री कैसी है, रेगुलर है या इरेगुलर है। तो आप जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आप उसको यहाँ शो कर देंगे ऐसे डॉट के फॉर्म में। इज अ काइंड ऑफ इरेगुलर मॉलिक्यूल, यानी कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं आ सकती। ये 2 मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दी। अब इसका आप सेंट्रल एटम पता करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। 3s2 3p4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इनको जो है ओपन करके लिखते हैं। 3s को यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, 3p के 4 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे शो करेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो मैं चैप्टर सेकंड में समझा चुका हूँ, वहां वो वीडियो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। नाउ वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड कितने बनने हैं? 4। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड चाहिए थे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसे एक्साइट करूंगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एक्साइट होकर अगले नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 3p से एक्साइट होकर कहां गया? 3d ऑर्बिटल के अंदर। अब इतने ऑर्बिटल्स मुझे मिल गए, क्योंकि ये पोस्टुलेट था हाइब्रिडाइजेशन का कि फुल्ली फिल्ड एज वेल एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको ये 3s वाला भी जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भेजना है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप करते हैं यहाँ पर, if we got hybridization, then what kind of hybridization we got? sp3 type of hybridization we got। सभी कंबाइन होकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3d 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 एंड sp3d। इस तरीके से कितने आपके पास जो है एटम है, फ्लोरीन एटम, दीज आर 4। तो 4 फ्लोरीन एटम आप यहाँ शो कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब ये जो बचा हुआ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, ये शो कर रहा है लोन पेयर को। यहाँ लिखा हुआ है रिमेन्स एज ए लोन पेयर, ये लोन पेयर की फॉर्म में जो है ये सेपरेट रहेगा। ओके, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स मैंने यहाँ शो कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया? sp3d। शेप यहाँ पर रेगुलर नहीं होगी, रेगुलर होता तो sp3d का रेगुलर होता है ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सिंस इट इज नॉट अ रेगुलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ जो ज्योमेट्री होगी इट्स अ सीसो और के शेप ज्योमेट्री। ओके, इस प्रकार सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। एंड इफ यू गॉट एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट सेक्शन के साथ अटैच कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, नाम लिख के बताएं कि इस मॉलिक्यूल में मुझे वीवीटी के डायग्राम में प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। हो सकता है, आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। नहीं होता है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। नहीं आएगा तो मैं इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ओके, कन्वर्जेशन हिंदी में इसलिए है कि हो सकता है बहुत सारों को क्या है कि इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती हो मेरी, इसलिए मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो and stay at home and be safe.